नमस्कार दोस्तों, ध्यान योग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे या तो सीरियसली कोई लेता नहीं है या किसी ने भी उसे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, टॉपिक है एलियंस का। कल की अवतार से एलियंस का क्या संबंध है? क्या एलियंस वाकई धरती पे आते हैं या सिर्फ ये काल्पनिक जो है घटना है? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ना होगा। दोस्तों, बराक ओबामा एक जाने माने व्यक्ति हैं, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं और उनका अगर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो वो मजाक में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो खबर है दोस्तों जी न्यूज़ की है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने द लेट शो विद जेम्स कार्डन पर कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसी कई फुटेज और वीडियोस देखे हैं जिनमें आसमान में रहस्यमयी चीज़ों को देखा जा सकता है। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी हम पता नहीं लगा पाए हैं कि वे आखिर क्या हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें ये यूएफओ अमेरिका के मिलिट्री टारगेट्स के आसपास दिखी हैं। उन्होंने कहा कि उनके तेजी के सामने अमेरिका सेना भी कुछ नहीं है। ऐसे में हम एलियंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि बराक ओबामा ने इस चीज़ को माना कि ऐसे वीडियोस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एलियंस को साफ साफ देखा जा सकता है, यूएफओस को साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति बिल्कुल अच्छे तरीके से दर्ज नहीं कराते हैं। ठीक है, अभी एक जो पेंटागन सुरक्षा एजेंसी है अमेरिका की, उसने कुछ वीडियोस जारी किए जो कि ऑफिशियली फाइनली कर दिए। इतने सालों से लोग, वहाँ के लोग काफ़ी सीरियसली उनसे पूछते हैं कि भाई एलियंस आप लोग घटनाएं होती हैं, आप लोग वीडियोस जारी नहीं करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम इसको सार्वजनिक कर ही देते हैं। तो अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने सार्वजनिक किए थे, जिसमें अमेरिका के जो नेवी पायलट्स हैं उन्होंने साफ जो है यूएफओ को उड़ते हुए कैप्चर किया और उसकी जो गति थी वो उनके विमान की गति के आगे, मतलब उनका विमान जो है उसकी गति उनके आगे कुछ भी नहीं है। और वो साफ पता पड़ गया कि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, वो जिस टेक्नोलॉजी से उड़ रहा है, वो इस धरती पे अभी तो अगले कई हज़ार साल तक आ नहीं सकती। और वो किस तरीके से उड़ता है, कैसे वो उसका मूवमेंट होता है, कैसे वो शफल करता है, वो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आइए दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ जो कि पेंटागन ने रिलीज़ किया है, अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने, और जिसको कि ऑफिशियली अमेरिकी सरकार ने रिलीज़ करके लोगों के सामने बोल दिया कि हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये उड़ रही हैं, ऐसा हम कभी ज़िंदगी में नहीं उड़ सकते, लेकिन हमने इन्हें कैप्चर कर लिया। तो वो वीडियो आप देखो। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने वो वीडियो। That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango Logic, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly. तो दोस्तों, जैसा कि देखा कि हवा के विपरीत इतना संभव नहीं है इतनी गति से जाना, और वो वैसे भी संभव नहीं है हवा के साथ भी। तो ये चीज़ें क्लियरली रिकॉर्ड हुई हैं। तो इसका मतलब एलियंस तो हैं। एलियंस क्या बोले, मतलब ये यूएफओ हैं। अब इन्हें आप देवता समझो, जैसे कि हमने पुराणों में पढ़ा हुआ है, नारद ऋषि जो हैं धरती का चक्कर लगाते हैं, उन्हें एक मनुष्य दिख जाता है, ये वो, या शिव जी पार्वती जी ऊपर से जा रहे हैं, या हमने इस तरह की चीज़ सुनी है हनुमान जी उड़ रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ऑब्वियसली देखो, वो दिखना तो किसी को नहीं चाहेंगे क्योंकि इससे दुनिया का संतुलन बिगड़ता है और हर किसी को वो नज़र आ नहीं सकते, किसी को भी जनरली नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, या फिर हम फरिश्ते बोलें दूसरी भाषा में,
या परियां बोलें या अप्सराएं बोलें, कुछ भी बोलें, हमने सुना है कहानियाँ धरती पे आती हैं, उड़ते हुए आते हैं। तो दोस्तों अभी सिर्फ यही समझ में आया है कि कुछ चीज़ उड़ रही है, ये समझ में नहीं आया वो क्या है। हो सकता है उसके अंदर देवता बैठे हों, राक्षस बैठे हों, आप कुछ भी नहीं समझ सकते। पर दोस्तों ये तो संभव है कि इस दुनिया की जो है चीज़ें नहीं हैं और धरती पे ये हैं, धरती पे आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों के नज़रों में नहीं आती हैं, कई बार आ भी जाती हैं तो उन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको ऑफिशियली बोल दिया है अब, पूर्व राष्ट्रपति ने। और प्लस जो वीडियोज़ हैं, ऑफिशियल वीडियो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, फेक वीडियो नहीं है। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि यूएफओज तो हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों क्या ये कल की अवतार के कुछ संबंधित कोई चीज़ है, ये इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए कल की अवतार में आप सबने देखा होगा, कल की अवतार उड़ते हुए घोड़े पे दिखाए गए हैं, जो कि घोड़ा हवा में है, ठीक है। तो हो सकता है वो कोई विमान हो जिस पे वो सवार हों, या वो दुनिया की स्थिति पे नज़र बनाए हुए हों कि भाई अभी क्या पोजीशन चल रही है, आने का सही समय क्या है, और उनके दूत जो हैं वो धरती पे विचरण कर रहे हों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर ये एलियंस होते, अगर ये दूसरी प्रजाति के हमारी तरह, देखो एलियंस हो सकते हैं क्योंकि जब हम हैं तो किसी और के लिए हम एलियंस होंगे। जब हम उत्पत्ति हमारी हो सकती है इस पृथ्वी पे, तो किसी और ग्रह पे किसी और मतलब जो प्राणियों की भी उत्पत्ति हो सकती है हमारी तरह, जो हमसे इंटेलिजेंट हो या हमसे डफर हो या हमसे अलग दिखते हो सकता है हमारे जैसे ही हों। तो दोस्तों अभी तक जब हमने इतनी क्षमता विकसित कर ली है कि अब चांद पे जा चुके हैं और मंगल पे जाने की बात चल रही है, ठीक है ना, जबकि मनुष्य ने, साधारण से मनुष्य ने इतना सब कुछ कर लिया है, तो एलियंस भी हो सकता है कुछ भी कर सकते हो, उनकी टेक्नोलॉजीज अलग हो। लेकिन दोस्तों अगर एलियन धरती पे आ जाते एक बार भी, क्योंकि देखिए अगर सपोज मंगल ग्रह पे या किसी भी ग्रह पे गए, वहाँ पे अगर हमें कोई सभ्यता दिखी तो हम क्या करेंगे, हम क्या छुपेंगे उनसे कि हम ऊपर ही ऊपर घूम रहे हैं अपने इन विमानों में, लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे, ना उनकी नज़र में आ रहे हैं। ऐसा कौन बेवकूफ़ करेगा, हम उनसे बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। ऐसे अगर एलियन होता तो एलियंस हमसे संपर्क करते। अगर वो धरती पे तो वो आ ही चुके हैं, इसके तो वीडियोस जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया कि भैया हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है इन चीज़ों का। हमने तो देखी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की टेक्नोलॉजी की, वो हमारे लिए 1000 वर्षों में भी अभी संभव नहीं है उसको पाना, ठीक है। तो वो लोग तो आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, लेकिन अब वो कौन है? अगर वो हमारी तरह ही, इंसानों की तरह ही कोई प्राणी है, तो वो पागल थोड़ी है कि ऊपर से आते हैं, हमें देखते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब उनका कोई ना कोई तो मकसद है, वो धरती पे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये सोचो कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य में इनसे भी जंग लड़ी जा सकती है, तो दोस्तों जंग की बात ऐसी है कि जो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे आ रहा है कि इतना तेज़ी से उड़ रहा है कि जिसको हमारे ट्रैक भी नहीं कर पा रहे, हमारे जो भी पायलट्स हैं बहुत ही मुश्किल से ट्रैक कर पा रहे हैं, तो उसके लिए तो 2 मिनट का काम है कि इस दुनिया को तबाह कर देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि उन्हें हमसे मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब तो है, किसी मतलब से तो वो आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं करना चाहते। तो वो तो दोस्तों देवता ही होते हैं, जो आते हैं, अप्सराएं होती हैं, जो आते हैं, देखते हैं पृथ्वी पे क्या चल रहा है, कुछ आनंद हेतु आते हैं, कुछ देखने के लिए आते हैं, कुछ को चिंता होती है तो पृथ्वी पे आते हैं कि जैसे कि भगवान ऊपर देखते हैं मनुष्य क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो उनके दूत होंगे कि जो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन वो एक तरीके से धरती पे आते हैं हमें देखने, हमें परेशान नहीं करना चाहते। क्योंकि एक बार नियम टूट जाएगा, अगर वो धरती के बीच आ गए और लोगों को उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई सुपर पावर्स हैं ऊपर, ठीक है, तो वो नियम टूट जाएगा। फिर आदमी अपने कर्म जो है आदमी के वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो भगवान हमारे कर्मों के बीच में अभी दखल नहीं दे रहा है, वो देगा जब कल की अवतार आएगा, जब पता पड़ेगा सबको, लेकिन अभी नहीं दे रहा है वो। उसका ये कि ठीक है आप अपने कर्म करो, अच्छे करो, बुरे करो, जब अति हो जाएगी बुराई की तब मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो वो बुरे कर्म करने तक भी या अच्छे कर्म करने तक नहीं आएगा भगवान या उनके दूत सामने, लेकिन वो हमें देखते हैं, तो वो दूत ही हैं। अगर कोई प्राणी होते तो हमसे संपर्क कर लेते, जैसे धरती पे आते कि भैया ऐसी बात है, हम वहाँ रहते हैं, ये वो है, जैसे भी जो भी उनकी लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया है अब कि इस तरीके के दूत जो है पृथ्वी पे आते हैं। तो अब भी लोगों के अगर समझ में नहीं आता कि भगवान होते हैं और भगवान के दूत होते हैं, तो फिर उनको क्या बोलें। अब ये तो साइंटिफिक रूप से प्रूव हो गया है, अमेरिका सरकार ने बोल दिया है कि भैया हमने कैप्चर्स कर लिए हैं, प्रॉपर उन्होंने वीडियोस जारी किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों कई घटनाएं हुई हैं एलियंस की, जिसमें कि एक घटना हुई थी, शहर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे आज भी एलियन के उत्सव मनाए जाते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे एलियन का उत्सव होता है और बाकायदा वो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, वहाँ पे उड़न तख्ती क्रैश हुई थी और उसमें सुनने में आया था 2 एलियंस की डेड बॉडी मिली थी अमेरिकी सरकार को।
ठीक है। उसके बाद उनको लैब में ले गए थे, उनको कैप्चर करके आर्मी के बेस में रख लिया था उसकी स्पेसशिप को, ठीक है। और रात को ही ये ऑफिशियल स्टेटमेंट वहाँ के जो भी मेजर जनरल थे उनने दिया था कि हमने यूएफओ पकड़ा है, यूएफओ क्रैश हो गया है, वो हमारे अंडर है, उसमें 2 एलियन की डेड बॉडी है। उसके बाद सडनली क्या हुआ, सडनली उन्होंने अगले ही दिन वो चीज़ अखबार में आ गई तो लोगों में कौतूहल मच गया, हल्ला मच गया, तो उन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया अगले दिन ही और उन्होंने बोला नहीं ये तो वेदर बलून था। अब आप बताइए किसी एक्सपर्ट मिलिट्री के पर्सन को जो कि वहाँ का हेड है, उसको पहले तो वेदर बलून एलियन शिप लगा, उसको अंतर समझ में नहीं आया और बाद में वो कह रहा है वेदर बलून है। तो ये ऑब्वियसली अमेरिकी सेना ने छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें की, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं बस यही आप लोगों से कह रहा हूँ कि कल की अवतार का समय नज़दीक है। ये घटनाएं 2015 से 17 के बीच बहुत देखी गई हैं एलियंस की, और ये एलियंस नहीं है, ये देवता हैं, उनके दूत हैं कल के अवतार के, जो आते हैं, देखते हैं धरती पे क्या चल रहा है और ये भी इंश्योर करते हैं कि धरती पे ऐसा कुछ ना हो जाए कर्मों की वजह से कि जो डेस्टिनी है वो पलट जाए, ठीक है। तो वो ये चीज़ भी मॉनिटर करते हैं। जैसे कि जब न्यूक्लियर अब ये जो मैंने आपको अभी घटना बताई थी यूएफओ क्रैश की, ये भी वहाँ हुई जहाँ दुनिया का पहला न्यूक्लियर बेस बना था। तो पहले न्यूक्लियर बेस को मॉनिटर करने देवता आए थे, क्योंकि न्यूक्लियर अपने आप में, न्यूक्लियर बम पूरी धरती को ख़त्म कर सकता है। आप लोगों को भी पता है न्यूक्लियर बम अगर एक दूसरे पे देश फेंक देंगे तो क्या होगा उसके बाद, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक बम बनाया गया था मानव के द्वारा। इससे पहले छोटे मोटे बम थे जिनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ लोग मरते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। न्यूक्लियर बम ने 2 शहरों का हाल क्या किया था वो आपको भी पता है। आज तक वहाँ के जो औलादें हैं या बच्चे हैं लूले लंगड़े पैदा होते हैं, रेडिएशन पूरा फैला हुआ है उन सिटीज़ में, आज तक कोई जा नहीं सकता। तो हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। तो दोस्तों परमाणु बम क्या कर सकता है, तो हो सकता है उसी कोई टेक्नोलॉजी को देखने आए थे कि मनुष्य ने क्या बनाया है, कितना घातक है, क्या है सब, और वहीं पे वो क्रैश हुआ गलती से। तो दोस्तों ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि जहाँ दुनिया का पहला न्यूक्लियर बेस है वहीं पे उड़न तस्तरी क्रैश हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये एलियंस नहीं है, ये लोग जो हैं दूत हैं ऊपर वाले के, जो हमें देखने आते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी कहीं ना कहीं वो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ अब पकड़ में आ चुकी हैं। एलियंस होते तो हमसे संपर्क कर लेते 2 मिनट में। उन्हें क्या था, वो आए इस धरती पे, हमने संपर्क कर लिया उन्हें। जब उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो एंटी ग्रेविटी है, इस पर ग्रेविटी का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो हवा में अपना मूवमेंट चेंज कर रहा है उसी स्पीड पे, आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ में। तो दोस्तों इसका मतलब तो वो कहीं पे भी रह सकता है, कोई से ग्रह पे भी रह सकता है वो, उसको ऐसा कुछ है नहीं कि पृथ्वी पे आएगा वो, और आएगा भी तो फिर वो हमसे बात करेगा या हमला करेगा, वटेवर उसको जो करना करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और कल की अवतार के जो अभी लक्षण हैं वो पूरे हैं। अभी तालिबान का भी आप सब लोग देख रहे हैं, तालिबान का शासन दोबारा आ गया है। अभी तालिबान और आगे बढ़ेगा जो मेरी प्रेडिक्शन है, और साथ में इसके और भी इस्लामिक देश होंगे। उसके बाद ये चूँकि मरना, तालिबान का सबको पता है कि मरना मारना ही इनका एक वो है, और आगे चल के ये यही करेगा। और उसके बाद दोस्तों काफ़ी बुरी ताकतें जो हैं वो धरती पे खड़ी हो जाएंगी, जैसे कि इसका साथ देंगे पाकिस्तान, चाइना जैसा सुपर पावर आप देख रहे हैं अभी इनका साथ दे रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है, वो कह रहा है कि तालिबान बढ़िया है, ठीक है। रशिया भी ने भी अभी अच्छा बताया है। तो दोस्तों बड़ी बड़ी ताकत, देखिए ब्रिटेन अभी साथ नहीं है, अमेरिका साथ नहीं है, लेकिन ये 3 देश काफ़ी बड़े हैं जो साथ हैं, रूस, चाइना, ठीक है ना, इस टाइप के देश उसके साथ हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। विश्व 2 खेमों में बढ़ रहा है, बढ़ चुका है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। उसके बाद सबके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो आगे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उन्हीं सबको रोकने के लिए कल के अवतार आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, और इसके जो लक्षण हैं वो क्लियर कट आने लगे हैं दोस्तों। बीमारियां आने लगी हैं, साथ में अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अभी तालिबान के अंदर अफ़गानिस्तान में आपने देखा, इससे ज़्यादा क्रूरता क्या होगी कि छोटे छोटे बच्चियों को मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों यही सब चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कल की अवतार का सिमरन करें, भगवान का भजन करें, कृष्ण की आराधना करें, ऊपर वाले को किसी भी रूप में आप याद करते हैं आप याद करें, और आगे समय अच्छा नहीं है। और कल के अवतार जब आएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है दोस्तों, और कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों बस कल की अवतार का नाम लेते रहें महाराज का। जय कल की महाराज, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में इतना ही है।